Hello everyone, welcome back tech session 26. So guys, लास्ट सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे कनेक्शन क्रिएट करना है डेवऑप्स के अंदर। उससे पहले मैं बताया था कि पेट टोकन कैसे क्रिएट करना है गिटहब के अंदर। फिर उसके बाद जो लास्ट सेशन था 25, उसके अंदर मैंने बताया आपको कि उस पेट टोकन को कैसे यूज़ करना है एज अ डेवऑप्स के अंदर, सो दैट कि आपके कनेक्शन क्रिएट करें सेंट्रलाइज कनेक्शन, सो दैट कि अपनी पाइपलाइन और अपने कोड को सिंक कर सकें, राइट। तो इन सेशंस के अंदर हाइब्रिड सॉल्यूशन पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा CI/CD पाइपलाइन कैसे कॉन्फ़िगर करना है एजर डेवऑप्स के अंदर। अभी आपका जो कोड है वो गिटहब के अंदर है और इंटीग्रेट किया हुआ है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गो टू एजर डेवऑप्स पोर्टल, सो गो टू पाइपलाइन सेक्शन, ओके, क्लिक हियर न्यू पाइपलाइन। तो अब लास्ट यू रिमेंबर कि जब हम एजर डेवऑप्स पे कोड मेंटेन कर रहे थे तो हमें एजर रेपो गिट को सेलेक्ट करना था। अभी हमारा गिटहब के साथ है तो हमें ये रेपो चेंज करना है क्योंकि वो पूछ रहा है वेयर इज योर कोड। तो अब ये हमारा कोड किसके अंदर है, गिटहब के अंदर। सो वी नीड टू क्लिक हियर, ओके, गिटहब। उसके बाद आपको रेपो और सेलेक्ट करना है, तो ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्राइवेट है, यस। देन इसके बाद है स्टार्टअप पाइपलाइन है, जस्ट आप क्रिएट कर रहे हो। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन कॉन्फ़िगर है, टेम्पलेट्स रेडी हैं, आपको उनको इंपोर्ट करना है, राइट। एग्जिस्टिंग योर एजर पाइपलाइन YML। सो हेयर यहाँ पे आपको ब्रांच पूछेगा, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना है, डेवलप मास्टर फ्यूचर, ओके। अगर आपको ये श्योर हो कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरी ब्रांच क्रिएट है नहीं है, तो मैं जाऊँगा वापस गिटहब के अंदर, यहाँ पे जाएंगे वापस सेटिंग्स के अंदर, गो बैक टू कोड, ओके। सो वन स्टेप गो बैक, अब जाओ होम, होम पे जाइए। इसके बाद ओके, क्लिक ऑन रेपो, प्रोजेक्ट रेपो। इसके अंदर आप देखोगे ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और ये मेरा रेपो नाम इंफ्रा ऑटोमेशन, ओके। इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने 3 ब्रांच क्रिएट किए हैं, मास्टर, डेवलप और फ्यूचर ब्रांच, राइट। सो 3 ब्रांच। वंस आप जब जैसे इंटीग्रेट कर दोगे एजर डेवऑप्स के पास, तो जैसे ही आपको 3 ब्रांच वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि ब्रांच मेरे को यहाँ दिख रहा है तीनों, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे मान लूँ कि सिंक प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फ्यूचर ब्रांच को मैं डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि विद इन अ सेकेंड ये सिंक हो जाता है, ओके। जस्ट डिलीट नाउ, ओके, आई एम एग्री, आई डिलीटेड नाउ। हियर जस्ट क्लोज दिस विंडो एंड जस्ट ओपन, ओके, अगेन। हियर आप देखोगे तो आपको दो दिख रहे हैं, राइट, द फ्यूचर ब्रांचेस। सो आपका रियल टाइम इंटीग्रेशन हो गया है, तो रियल टाइम में डेटा सिंक भी होगा गिटहब और एजर डेवऑप्स के बीच। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पेट टोकन हियर। सो फॉर नाउ आई सेलेक्ट द मास्टर। उसके बाद मेरे को कहाँ पे जाना, पाइपलाइन। सो सेम पाइपलाइन हमने एजर डेवऑप्स में कॉन्फ़िगर करी थी, जो हमारा कोड भी एजर डेवऑप्स के अंदर। अब हमारा गिटहब पे सेम पाइपलाइन है, हम जस्ट सॉल्यूशन अप्रोच चेंज किया है, राइट। तो हम गए पाइपलाइन के अंदर कि ये पाइपलाइन हमें चेंज करनी है। लेकिन अभी क्या करना है कि मेरे सेम नेम पाइपलाइन लेट से कॉन्फ़िगर है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको सेव करके रीनेम करके एक अपना प्रॉपर इजीली आइडेंटिफाइड नेम दूंगा। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, ऑल में गया, यहाँ में देखा तो मेरा कुछ पाइपलाइन है क्या, नहीं है। गो बैक, रिफ्रेश, राइट। सो जस्ट रिफ्रेश, ओके, रिसेंट, यस। तो ये पाइपलाइन आप देखो ना ऑल, तो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो ये डिफॉल्ट नेम पिक करता है, आप इसको रीनेम कर सकते हो, आप दे सकते हो इसको गिटहब। आप जो नाम रखना चाहें आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने ये रख दिया है, राइट, गिटहब 1.0 या 1 पॉइंट दिस, ठीक है। अब मैं पाथ फोल्डर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी एज ही रख देता हूँ, ओके। नेक्स्ट सिमिलर गो टू द सेकंड पाइपलाइन, ओके, न्यू पाइपलाइन, गो द sections again, go to repo, select your organization and repo, okay, select this one, then this one, and then select branch. Now select second one and just click here, right, and just save it. Rename we can do later, okay. Similar for third pipeline you can configure, all right, okay. And after that you can rename it, right. So I'm going to third pipeline, right. उसके बाद अभी हम लोग थर्ड पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, राइट, ओके। सो गो टू
run, sorry, go back again पाइपलाइन, क्योंकि अभी हम लोग पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं राइट, उसके बाद रीनेम करेंगे और फिर ट्रिगर करेंगे. ओके, सो गो टू गिटहब, just select third pipeline. Okay, so repo and organization, go to existing pipeline, just select branch, here is third pipeline. Okay, third pipeline, टेम्पलेट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं करना. ओके, टेम्पलेट विल नॉट यूज हियर. सो जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है पाइपलाइन करनी है, तो टेम्पलेट आपको बेसिकली मेटाडा है जो आपके टेम्पलेट्स कोड और उनको इंटरनली रीयूजेबल के लिए यूज होता है कि वो इंटरनल कॉल कैसे करेंगे राइट. तो आपको सिर्फ पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करना है. पाइपलाइन विल टेक कर इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने पहले एक पाइपलाइन का रीनेम कर दिया, मैं सेकंड का कर रहा हूँ राइट. तो गो टू हियर, second one is, okay, this one is second, just rename github, so 2 dot github dash this, और उसके बाद में ऑटोमेशन रख लेता हूँ. ओके, सो मेरे को ये याद रहेगा. सेकंड क्रिएट हो गया, सेकंड थर्ड वन को मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ राइट. तो यहाँ पे गए, थर्ड डॉट गिटहब डैश KPI इंट्रोडक्ट ऑटोमेशन, आप ये आपका ये क्रिएट हो गया. अभी आप देखोगे मैंने किसी फोल्डर के अंदर ऐड नहीं किए, सो दैट कि हम इजीली मूव कर सकते हैं. यहाँ पे जाए, रीनेम करेंगे और एक फोल्डर और बना के क्रिएट चाहे तो हम उसको मूव कर सकते हैं राइट. इंफ्रा के लिए मैंने बनाया तो अभी यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं. ओके, सो हमें हमारा वही सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना है, यानी पहले हमें फर्स्ट पाइपलाइन को ट्रिगर करना है, सेकंड को, देन थर्ड को. ओके, तो फर्स्ट पाइपलाइन क्या करेगी, फर्स्ट पाइपलाइन हमारे लिए बैकएंड रिसोर्स क्रिएट करेगी. बैकएंड रिसोर्स में बोले तो स्टोरेज है, कंटेनर है राइट, और ये सब रिसोर्स ग्रुप ये क्रिएट करके दे देगा, यानी प्लेटफॉर्म सेटअप करेगी जो भी हमारे टीएफ स्टेट फाइल को नीडेड है. ओके, सेकंड पाइपलाइन क्या करेगी, सेकंड पाइपलाइन रिसोर्स डिप्लॉय करेगी, जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क हो गया, सबनेट हो गया, एनएसजी हो गया, स्टोरेज हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया राइट. जो रिसोर्स मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए लिए वो रिसोर्स ये डिप्लॉय कर देगा. किस इन्वायरमेंट में करेगा, बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन राइट. सो मैंने अभी ड्रॉप डाउन ऑप्शन प्रोवाइड किया है यूआई के अंदर. अगर आप वन पे जाते हो, यानी वहाँ पे लिखा हो डेव, इसके अंदर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में करेगी, और प्रोड इसका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए करेगी. अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है तो मैं एक ही सब्सक्रिप्शन में डिप्लॉय कर रहा हूँ, बट आइडियली प्रोजेक्ट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं राइट. गेट सिक्योरिटी सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब मैं ट्रिगर करने जा रहा हूँ फर्स्ट पाइपलाइन, बट मेक श्योर अगर आप ट्रिगर करोगे तो सेम रिसोर्स ऑलरेडी एजोर पे डिप्लॉय है, सो पहले डिलीट कर दो फिर मैं डिप्लॉय करता हूँ. ओके, लेट्स फर्स्ट डिलीट फ्रॉम एजोर साइड, देन ट्रिगर पाइपलाइन फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ से मैं गया डैब, पहले मैं डैब को डिलीट कर रहा हूँ, मैं रिसोर्स ग्रुप को ही कर देता हूँ, उसके अंदर स्टोरेज कंटेनर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे. तो मैं सैंपल के लिए यहाँ से मैं चाहता हूँ डिस्ट्रॉय पाइपलाइन से कर सकता हूँ, बट मैं एक बार आपको फ्रेश से गिटहब के साइड से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर डिलीशन, देन आई विल टेक आर ओके फर्स्ट पाइपलाइन. ऑलराइट गाइस, तो आप देख पा रहे हो कि मैंने डेव एनवायरनमेंट वाला रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दिया, उसके अंदर रिसोर्सेज सब डिलीट हो गए. ओके, अभी मैं टेक आर करता हूँ पाइपलाइन, गो टू एजर डेवऑप्स. अभी हम जो कोड ट्रिगर कर रहे हैं वो गिटहब से कर रहे हैं. ओके, सो मेरा पाथ भी डिफरेंट है, पाइपलाइन भी डिफरेंट है. सो तो फर्स्ट पाइपलाइन हम लोग इसको रन करेंगे, गो टू हियर एंड जस्ट रन. ओके, एंड जस्ट सेलेक्ट डेव एनवायरनमेंट एंड जस्ट रन. ओके, लेट्स वेट फॉर कंप्लीशन. ओके, हियर आप देख पा रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ, तो मुझे ये परमिट देना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम पाइपलाइन को अगर ट्रिगर कर रहे हो आप नए कोड से तो आपको ये ट्रिगर करना पड़ेगा. ओके, लेट्स वेट फॉर फिनिश द पाइपलाइन सेटअप. ओके, ऑलराइट गाइस, यू सी अभी आप देख पा रहे हो पाइपलाइन फर्स्ट ट्रिगर होगी सक्सेसफुली. अभी मैं चलता हूँ एजर और वहाँ पे मैं आपको जस्ट रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा. ऑलराइट, अब देखोगे ये रिसोर्स डिप्लॉय हो गए और इसके अंदर स्टोरेज करंट सिमिलर आपको सेकंड पाइपलाइन थर्ड पाइपलाइन आप ट्रिगर करके देख सकते हो, सेम जैसे मैंने एजर डेवऑप्स में आपको एक्सप्लेन करी है. करेक्ट, सो आई होप यू आर क्लियर नाउ. So that's it guys for today's session. Please do like and subscribe and share your feedback and suggestion, right? We'll continue based on that. We'll improve and share the sessions. Thank you.